अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी सालिम मोहम्मद ख़ान, जिनका ताल्लुक मानसरा से है, उनकी इस्लामाबाद में गिरफ़्तारी के मनाज़र देखे होंगे। जिस तरह से तौहीन आमेज़ रवैया रखा गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और उसको देखकर बज़ाहिर इस तरह से लग रहा था कि ये इस्लामाबाद की पुलिस नहीं है, बल्कि ये एक PDM का जो है वो सियासी विंग है। इस तरह का बर्ताव एक मुजरिम, जब तक वो मुलजिम है और उस पर कोई जुर्म साबित नहीं है, तो इस तरह का जो रवैया रखना किसी आम इंसान के साथ भी मुनासिब नहीं है। लेकिन जो एक बहुत बड़े हल्के की नुमाइंदगी कर रहा हो, जो मेंबर कौमी असम्बली हो, तो उसके साथ अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो यकीनन इदारों पर भी फिर सवाल उठते हैं। और फिर हमारा जो दो तबक़ाती निज़ाम है और जो तफरीक है अमीर और गरीब के दरमियान, तो इसकी जो बातें इमरान खान करते हैं तो फिर उनमें भी सदाकत जो है वो अयां होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह का रवैया कल हाजी सालिम मोहम्मद ख़ान साहब के साथ रखा गया, जिस तरह से वफाकी पुलिस ने हाजी सालिम मोहम्मद ख़ान की तज़लील की, जिस तरह से उनकी तस्वीरें वगैरह वायरल की गई, और जिस तरह का हद तक आमेज़ तौहीन आमेज़ रवैया गिरफ़्तारी के बाद उनके साथ पेश किया गया, सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह से ये रवैया जो है वो मरियम सफ़दर साहिबा के साथ कभी पुलिस कर सकती है? हमज़ा शहबाज के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा सकता है, या बिलावल साहब के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके हाथ बड़े लंबे हैं, कानून उनके हाथों में होता है और इदारे जो हैं वो उनके कंट्रोल में होते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको हमारी जो इदारे हैं, हमारी जो पुलिस है वो सल्यूट मारती है, और दीगर जो लोग हैं वो उनको जो है इस तरह का बर्ताव जो कल आपने देखा। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि एक MNA जो कि मेंबर कौमी असम्बली भी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का रुकन है, अगर उसके साथ हमारी पुलिस, हमारे इदारे इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो आम आवाम है उसके साथ पुलिस का बर्ताव कैसा होगा। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या बीतती होगी, और किस तरह से नाजायज़ जो हैं उन पर केसेस बनाए जाते होंगे, और किस तरह से उनकी तज़लील, तौहीन और किस तरह से उनको सताया जाता होगा। ऐसा होता है, हर जगह में होता है, और बहुत सारे जो केसेस हैं वो मीडिया पर भी आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आज भी जेलों में पड़े होंगे जो कि पुलिस गर्दी का शिकार हुए होंगे। तो लिहाजा इन इदारों को आप अपनी सियासी मफाद के लिए मत घसीटें, और किसी भी इदारे को जो है वो अपना जो उसका असल काम है उसको न्यूट्रल रह कर करने दें, और इस तरह से सियासत में आप उनको बिल्कुल भी ना घसीटें। कल का जो ये वाक़या है, इसको देखकर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अयां होती हैं कि जिस तरह का रवैया हाजी सालिम मोहम्मद ख़ान साहब के साथ बरता गया, ये रवैया आप उन एलीट क्लास और उन जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शाफिया है उनके साथ ये सब कर सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अगर एक MNA के साथ इस तरह आप करते हैं तो गरीब आवाम के साथ आप क्या करते होंगे? जुर्म ये था हाजी सालिम मोहम्मद ख़ान का कि उसके गिरमैन की जानिब से फायर की गई। क्या अगर इसमें हकीकत भी है तो ये साबित हो सकता है कि हाजी सालिम मोहम्मद ख़ान ने उनको ये कहा कि आपने फायर करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी इंतकाम था। एक जानिब तो हमारा जो शरीफ ख़ानदान है, हमारा जो माफिया है, उसके जो हवामी ओहदों पर रहते हुए बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, ऑफशोर कंपनियां बनती हैं, उनकी जायदादें बनती हैं, उनके बच्चे जो हैं बालिग होने से पहले ही वो अरबपति बन जाते हैं, लेकिन उनके जो वालिदैन हैं जो अवामी ओहदों पर बैठते हैं वो उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक MNA का गिरमैन अगर फायर करता है तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो MNA है। उसकी वजह यह है कि वो इमरान खान की जमात का है। दूसरी जानिब जो है मॉडल टाउन के अंदर ख़वातीन पर गोलियां चलाई जाती हैं, आमला ख़वातीन को मारा जाता है, उनके मुंह पर गोलियां चलाई जाती हैं, और गोलियां चलाने वाले जो हैं वो जवाबदेह नहीं होते। याद रखिएगा, ये जो ज़िंदगी है, ये जो दुनिया है, बड़ी ही आर्जी है, और इसी दुनिया के अंदर बड़े बड़े नाम आज से पहले भी आए हैं। फिरौन आया है, नमरूद आया है, शदाद आया है, कारून आया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तमाम इंसानियत के लिए जो है वो निशान हिब्रत बना दिया है, उनकी अक्ल ख़ानी की वजह से, उनके तकब्बर की वजह से, उनके जुल्म और बर्बरियत की वजह से। लिहाजा अपने आप को अपनी उस लिमिट के अंदर रखें, नाजायज़ अवाम को भी तंग ना करें, नाजायज़ इदारों का और अपने इख्तियारात का भी इस्तेमाल ना करें, चूँकि ये जो फ़िरौनियत है ये अल्लाह ताला को कभी भी पसंद नहीं है, और ये जो जुल्म का निज़ाम है अल्लाह ताला इसको देर नहीं रखता, और इसकी जो पकड़ है वो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी ही सख्त है। दुनिया के अंदर में भी इसका जो है
मिल सकता है आपको सिला, और आखिरत में तो यकीनन इसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। तो हमें बहैसियत मुसलमान जो है वो अपने इन रवैयों पर जो है वो सोचना होगा कि जिस तरह का रवैया बढ़ता जा रहा है, इससे क्या होगा। आप अगर इदारों को अवाम के साथ टकराएंगे, अदारों से इस किस्म की जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनवाएंगे, तो यकीनन इदारों से मतलब भी अवाम का जो है वो ज़हन बदल जाएगा, और बजाय अपने इन इदारों से मोहब्बत करने की एक नफ़रत पैदा हो जाएगी। और ये जो है इस तरह दुश्मन भी चाहता है, और जाने अनजाने में आप इस तरह अगर करेंगे तो ये इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इदारों को उनकी लिमिट के अंदर रहने दें, इदारों को अपनी लिमिट के अंदर रहकर काम करने दें, न्यूट्रल रहकर काम करने दें। आपने जो अपनी सियासी जंग लड़नी है वो मैदान में आकर लड़ें, और अपने सियासी हरीफ को जो है वो अवाम में रहकर, अवाम के काम करके, अवाम का एतमाद जीत कर अपने सियासी हरीफ को शिकस्त दें, ना कि इस तरह के ओछे हथकंडों से।